रामपुर बस हादसे से जुड़ा बड़ा खुलासा आया सामने। 10 साल पुरानी थी हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी बस। एक्सीडेंट से पहले जाम हो गई थी स्टीयरिंग, बीच में 3 बार बंद भी हुई थी। कल शाम शिमला रामपुर में एचआरटीसी बस के साथ हादसा हुआ। बस के कंडक्टर सहित 3 लोगों की जान चली गई, 20 से अधिक लोग घायल हो गए। और अब आज इस बस हादसे से जुड़ी कुछ ऐसी अपडेट सामने आई हैं जो आप सभी को ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हिमाचल में एचआरटीसी बसों की हालत कितनी ज्यादा नासाज चल रही है। पूरी खबर आपको देंगे, मगर उससे पहले आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से रूट के एचआरटीसी बस से सफर करते हैं और उस रूट में बसों की हालत क्या है। तो अब सबसे पहले आप आज सुबह सवेरे सामने आई इस ताजा खबर को देखिए। रामपुर बाघी रूट पर जा रही एक एचआरटीसी बस बीच सड़क पर आधे रास्ते में ही हाफ गई और अचानक ही बस के इंजन से धुआं निकलने लगा। लोगों को लगा कि बस में कभी भी आग लग सकती है। ऐसे में मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने बस रोकी और फिर यात्रियों को नीचे उतारा। वहीं जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में अन्य लोगों सहित कई सारे स्कूली बच्चे भी सवार थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि ये घटना उसी रूट पर हुई जिस रूट पर कल इतना भयानक बस हादसा हुआ था। बहरहाल अब हम विषय पर लौटते हैं और बात करते हैं कल शाम को हुए बस हादसे से जुड़े खुलासों की। अब इस हादसे के बाद जो बातें सामने आई हैं वो केवल एक दुर्घटना की कहानी नहीं बता रही हैं, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े कर रही हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। दरअसल अस्पताल में भर्ती कुछ घायल यात्रियों ने जो बताया है उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। एक घायल युवक ने बताया कि उसे पूरा शक है कि बस में तकनीकी खराबी थी। हालांकि उसने ये भी कहा कि वो पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रोजाना बसों में खराबियां आने की बातें आम हो गई हैं। वहीं एक दूसरी घायल सवारी साहिब सिंह ने बताया है कि वो खराहन से बस में बैठे थे। सफर के दौरान उन्हें बस से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल बस अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। उनका कहना है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा दावा उस किशोर ने किया जो बस में सबसे आगे तीसरी सीट पर बैठा हुआ था। उसके मुताबिक बस को दोपहर 3 बजे रामपुर से निकलना था, लेकिन बस करीब 1.5 घंटे की देरी से यानी 4:30 बजे रवाना हुई। वहीं जब यात्रियों ने देरी का कारण पूछा तो बताया गया कि पहले वाली बस खराब हो गई है और दूसरी बस भेजी जा रही है। अब यहीं से सवाल उठना शुरू हो जाता है। अगर बस पहले से खराब थी तो आखिर उसकी पूरी तकनीकी जांच की गई थी या नहीं? क्या उसे फिट घोषित करने के बाद ही सड़क पर उतारा गया था, या फिर केवल रूट पूरा करने के लिए बस को रवाना कर दिया गया? यही नहीं, उसे किशोर ने एक और बेहद अहम बात बताई। उसका कहना है कि सफर के दौरान बस बीच रास्ते में 3 बार बंद हुई थी। उसने ये भी दावा किया कि बस का स्टीयरिंग ठीक तरह से घूम नहीं रहा था। स्टीयरिंग बार बार हाथ हो रहा था और हादसे के ठीक वक्त भी चालक ने स्टीयरिंग पूरी तरह घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं घूम पाया। अगर ये दावा जांच में सही साबित होता है तो मामला केवल एक सड़क हादसे का नहीं रहेगा, फिर सवाल बस की फिटनेस, मेंटेनेंस और सिस्टम की जवाबदेही पर भी खड़े होंगे। एक अन्य यात्री गोविंद ने बताया कि अचानक बस का एक टायर सड़क से बाहर निकल गया और फिर देखते ही देखते बस करीब 50 से 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एचआरटीसी के कंडक्टर जयप्रकाश नेगी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके साथ 72 वर्षीय दाखूराम की भी मौत हो गई, जबकि यूको बैंक के रिटायर्ड मैनेजर अमर सिंह चौहान को गंभीर हालत में शिमला रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में कुमार सेन के पास उन्होंने भी दम तोड़ दिया। यानी इस हादसे में कुल 3 लोगों की जान चली गई। वहीं कई घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ को रामपुर के खनेरी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल कई लोगों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। बस चालक भी गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज जारी है। अब हादसे के बाद एक और जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो करीब 10 साल पुरानी थी। हालांकि केवल पुरानी होना किसी बस के खराब होने का सबूत नहीं होता। अगर समय पर उसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस और तकनीकी जांच होती रहे तो बसें लंबे समय तक सुरक्षित चल सकती हैं। लेकिन अगर रखरखाव में लापरवाही हो तो नई गाड़ी भी खतरनाक बन सकती है और पुरानी गाड़ी तो और ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती है। यही वजह है कि अब लोग केवल इस हादसे की जांच नहीं बल्कि पूरे एचआरटीसी बेड़े की तकनीकी जांच की मांग भी उठा रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता और रामपुर से प्रत्याशी रहे कौल सिंह नेगी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रामपुर डिपो की सरकारी बसों का बार बार बीच रास्ते में खराब होना अब आम बात बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जून महीने में भी उन्होंने रामपुर डिपो के बाहर खटारा बसों को लेकर सांकेतिक धरना दिया था। मीडिया के जरिए भी कई बार सरकार और अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनकी बातों पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई।
बाकी हाल फिलहाल में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हादसे की असली वजह का पता आधिकारिक जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल यात्रियों के बयान सामने आए हैं, कुछ राजनीतिक आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निकलेगा। उधर हादसे के तुरंत बाद प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अस्पताल प्रशासन से बात कर घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। डीसी शिमला अनुभव कश्यप ने मृतकों के परिजनों के लिए फौरी राहत राशि जारी करने की जानकारी दी है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या हर बड़े हादसे के बाद केवल जांच बैठा देना ही काफी है? क्या हर बार कुछ दिनों तक चर्चा होगी, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा, या फिर इस बार सच में एचआरटीसी की बसों की तकनीकी स्थिति की बड़े स्तर पर जांच होगी? क्योंकि अगर घायल यात्रियों के दावे सही साबित होते हैं, अगर सच में बस 3 बार रास्ते में बंद हुई थी, अगर सच में स्टीयरिंग जाम हो रहा था, तो फिर ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना आगे और भी भारी पड़ सकता है। फिलहाल पूरे हादसे की जांच जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हादसे की असली वजह भी सामने आएगी, और अगर कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन तब तक सबसे जरूरी बात यही है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता ना हो, क्योंकि एचआरटीसी केवल एक परिवहन निगम नहीं है। हिमाचल के लाखों लोगों के लिए यही उनकी रोजमर्रा की लाइफलाइन है। हर दिन हजारों लोग इन्हीं बसों पर भरोसा करके सफर करते हैं। ऐसे में अगर बसों की तकनीकी स्थिति पर ही सवाल उठने लगे तो चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए अब आप दर्शक इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।